अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक बुखारी। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा। इस वक्त हमारे साथ स्टेट न्यूज़ मानसरा की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और एज एंकर पर्सन मौजूद हैं मैडम समेरा नवाज एडवोकेट साहिबा। तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने स्टेट न्यूज़ मानसरा को एज एंकर पर्सन ज्वाइन किया है, क्योंकि स्टेट न्यूज़ मानसरा जो है वो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि हमारा जितना भी सराउंडिंग एरिया है ज़रा डिफरेंट लेवल पे, तो इसमें एक रजिस्टर्ड और मोनेटाइज चैनल है और हमारा जो आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनके हकूक़ उनको दिलाने के लिए और दीगर ये भी जिस तरह आपका वकालत भी है खिदमत और ये पेशा भी खिदमत है, तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ स्टेट न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। ये तो शाह साहब आपकी मेहरबानी है कि इतने सारे लोगों में से आपने मेरी सिलेक्शन की है और मुझे मौका दिया है जी कि हम भी अभी लोगों की खिदमत करें। तो ये भी एक सहाफत हो गया, ये एक ऐसा पेशा है जी, अगर इसको अच्छे तरीके से किया जाए तो ये मीडिया हमारी उस आवाम की, वो पिसी हुई आवाम की आवाज़ बनकर सामने आएगा कि आजकल क्या हो रहा है जी। मैं दुनिया की बात तो नहीं करती, मैं सिर्फ अपने पाकिस्तान की बात करती हूँ कि अगर पाकिस्तान में होने वाले हालात को देखा जाए और जो इसके ज़खायर हैं अगर उसकी बात की जाए तो ये पूरी दुनिया में ऐसा आपको मुल्क नहीं नजर आएगा जी। हर लिहाज से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर हर चीज आपको मिलेगी जी, सिवाय ईमानदारी के। अच्छा, ईमानदारी के अलावा यहाँ सब कुछ, मतलब सब कुछ जी। अगर ईमानदारी से अगर काम किया जाए, बाकी जिस तरह से मुल्क तरक्की कर रहे हैं शाह साहब, अगर उस हिसाब में काम किया जाए तो मुझे नहीं लगता जी पाकिस्तान जो है दुनिया में अगर पहले नंबर पर नहीं तो दूसरे नंबर पर तो उसका बनता ही है। ऐसा ही है जी कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि पाकिस्तान के अंदर अगर ऑनेस्टी जो है वो आ जाए, जिस तरह हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, शहरी हैं उस मुल्क के, लेकिन यहाँ पे अशियाए खुर्द व नोश के अंदर मिलावट वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और महंगाई जो है वो एक इंटरनेशनल इशू है मैडम साहबा, उसने हमारे रोने पीटने से ख़त्म नहीं होना। मतलब एक चीज़ जो है उसने ख़त्म हो जाना है कि मिसाल के तौर पे बाज़ार के अंदर जो है वो सब्ज़ी का, मैं आपको बताता हूँ कि ये टमाटर जो है वो यहाँ पे हमें 100 रुपये किलो मिल रहा है। तो इसकी वजह क्या है कि किसान के पास से जो टमाटर है वो खेत से 20 रुपए किलो उठ रहा है और हमें जहाँ पे 100 रुपए किलो मिल रहा है, तो 80 रुपए जो है वो दरम्यान में कौन लोग ले रहे हैं, वो आपको पता है कि कौन लोग ले रहे हैं 80 रुपए? ये देखो शाह साहब, और ये जो चीज है ना, मैंने ईमानदारी पे जो बात की है मैंने इसीलिए की है कि पूरी दुनिया में, ठीक है आप बात ठीक कर रहे हैं, पूरी दुनिया में महंगाई है, उस चीज पे मैं रोना नहीं रोती आपके साथ, लेकिन जहाँ पर महंगाई की बात आती है तो वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखें तो दूसरे कंट्री जो है उनकी करेंसी भी उन्होंने अपनी पावरफुल की हुई है ना। हमारी करेंसी को डाउन किया हुआ है हम लोगों ने खुद किया हुआ है। मैं बाकी लोगों को इसलिए ब्लेम नहीं देती क्योंकि देखें, पहले तो मैं इंफरादी तौर पर खुद की बात करूँ ना, तो पहले मैं खुद चोर हूँ, उसके बाद मैं आपको चोर बोलूंगी ना। देखें, मेरे जब हाथ आपकी तरफ आएंगे तो मेरी पहले उंगली एक हाथ की तरफ है, बाकी तो मेरी अपनी तरफ है। जब हम अपने आप को सीधा करेंगे शाह साहब तो ऑटोमेटिक पूरी समाज सीधी हो जाएगी। अगर मैं बाकी बाहर की बात करूं, जैसे मैं बाहर भी रही, मैंने पूरे उसका टूर किया, तो मैंने वर्ल्ड में एक चीज देखी कि वहां पर यही पाकिस्तानी है शाह साहब, यही पाकिस्तानी है। वहां पर उनको देखें वो बिल्कुल इस तरह जैसे किसी मुल्क की शरीयत वाले हैं, लेकिन कंट्रोल उस हुकूमत का है, वो उस चीज को ऊपर आने ही नहीं देते कि आप बेईमानी करें या ये मुनाफाखोरी करें या दूसरे को आप परेशान करें या दूसरे से कोई आप फायदा हासिल करें। वहां पर भी तो यही पाकिस्तानी है ना, इसी मुल्क से गए हुए हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में आते हैं तो हर करप्शन हमारे मुल्क में शुरू हो जाती है जी, लेकिन हम वहां पर वो करप्शन नहीं करते,
सिर्फ अपने मुल्क में आके अपने मुल्क करते हैं। में करते हैं। तो वही बात है मैडम साहबा कि जो अजनास हैं, पाकिस्तान जी। जरी मुल्क है, जी पाकिस्तान एक मदनी ज़खायर से माला माल मुल्क है। जी पाकिस्तान के अंदर जो है नबातात की जड़ी बूटियाँ और अभी जो मनसूबाबंदी न होने की वजह से जो अदारे करप्ट हैं, जी और जिस तरह मैंने आपको कहा कि किसान के पास से एक जो सब्जी है वो 20 रुपए किलो उठती है, जी कस्टमर के पास मार्केट के अंदर जो है वो 100 रुपए में, तो जाहिर है कि किसान से अगर 20 रुपए किलो वो चीज उठ रही है तो यहाँ पे 30 रुपए किलो मिले, 40 मिले, लेकिन दरमियान में जो मंडियां बनी हुई हैं, मेरा जो चेक एंड मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि दरमियान में जो मंडियां हैं वो चीजों को जखीरा भी करती हैं और उनके रेट भी अपनी मर्जी से वो बढ़ा देती हैं। ये तो ये चीजें मंडियां बीच में से खत्म होनी चाहिए। मतलब है किसान से वो चीज 20 रुपए किलो नहीं, उससे 40 रुपए किलो उठनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त किसान रो रहा है। किसान जब अपना असाब अदाद शुमार को जमा तफरीक करता है तो वो उसने जो खर्च किया हुआ है वो भी उसको नहीं मिल रहा। लेकिन शाह साहब, वही मैं अभी आपको यही कह रही हूँ ना कि एक इंफरादी तौर पर अगर आप अपने आप को सीधा करेंगे फिर आप माशरे की तरफ जाएंगे ना। यहाँ पर एक मंडी को क्या खत्म करेंगे आप पहले जो है ये देखें कि जो हमारे ऊपर चेक रखने वाले लोग हैं वो कैसे हैं। अभी मैंने आपसे पहले भी ये बात डिस्कस की कि अगर यहाँ पर हमारे चेक रखने वाले कौन है, जो आप अजनास की बात कर रहे हैं या किसी और चीज की, ये जो टमाटर प्याज है या जो भी चीज है, अब जो हमारी पोर्ट की प्रेमिसेस आएगी, पोर्ट की प्रेमिसेस में जो हमारे चेक रखने वाले लोग हैं, बिल्कुल वही बात। जो चेक रखने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, चेक कहाँ से रखेंगे, पोर्ट से शुरू करेंगे, कम से कम आधा किलोमीटर भी नहीं बनता शाह साहब, वहां तक उनका चेक होगा। उसके बाद उनका क्या है, खत्म जी, उनका वोट और खत्म हो गया। एटलीस्ट उनको जाकर आधे किलोमीटर से भी आगे देखना चाहिए कि वो लोग जो है जो चीज 20 रुपए की मिल रही है, अभी तो खैर 20 की नहीं है, अभी 100 से नीचे कोई चीज नहीं है, जो चीज मार्केट में 100 की मिल रही है दूसरी जगह पर वो जो है वो 150 की कैसे होगी है। लेकिन वो उस चीज की तरफ हम लोग जाते नहीं है। क्यों? वो लोग एसी में बैठे हुए हैं, कमरों में बैठे हुए हैं, उनको कहने वाला कोई है नहीं है। मुझ जैसा आप जैसा गरीब आदमी सिर्फ अपनी अभी रोटी को देख रहे होते हैं कि हमें रोटी कहाँ से मिलेगी, तो वो तो कमरे से बाहर आते नहीं है। बस सोशल मीडिया पे एक छोटी सी वीडियो वायरल कर देते हैं जी कि हमारा जो है एक रूटीन का चल रहा है जी, चेकिंग चल रही है, बस वो लगा दीजिए, इसको पकड़ लिया, इसको 200-400 का जुर्माना दे दिया, दूसरे को दे दिया कि हम जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने जो है इस चीज को नहीं देखा जी कि तो इसके लिए जितने इदारे जो बने हुए हैं, मिसाल के तौर पर प्राइस कंट्रोल तो जी जो चेक रखने वाले उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उसके लिए जितने इदारे जो बने हुए हैं, मिसाल के तौर पर प्राइस कंट्रोल तो जी जो चेक रखने वाले उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, फूड डिपार्टमेंट भी है, हलाल फूड अथॉरिटी भी है, TMA भी है, पुलिस भी है, और इतने इदारों की मौजूदगी में गिरानी भी है और मिलावट जो है वो 100% है। मुझे मानसरा के अंदर से जो दूध दही बेचने वाले हैं वहां से कोई एक जगह से कोई इंतजामिया और ये लोग बता दें कि यहाँ पे खालिश दूध है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह किराने की दुकानें हैं, इसी तरह जो मतलब वहाँ पे 20 रुपए में एक दुकानदार कपड़े वाले को देख लें कि कपड़ा वो 500 रुपए का सूट लाता है और वो 3000 रुपए का कस्टमर को देता है। तो ये टोटल की टोटल जो डिफिशियंसी है और जुल्म है, मैं ये समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो प्राइस कंट्रोल करने वाले लोग हैं इनकी तरफ से है कि ये सिर्फ अपनी नौकरी और तनख्वाह के दिन जो है तो वो पूरे कर रहे हैं, वो अवाम को रिलीफ नहीं दे रहे। बिल्कुल इसी तरह है। ऐसा ही है। उस बात से तो मैं आपके साथ हूँ, सब इत्तेफाक करती हूँ। कितने इदारे हैं जी, इदारे मौजूद हैं, लेकिन जस्ट अपनी तनख्वाह लेने की हद तक। अभी भी आप मेरे साथ मार्केट में जाएंगे, देखें हम भी इसी माशरे का हिस्सा है, इसी मुल्क में है, यहीं से हम लोग भी चीजें खरीद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन पर फर्क इसलिए नहीं पड़ता शाह साहब के वो जो है उनकी गाड़ियां भर के मुफ्तों की जाती हैं। किसी एक जगह पर अगर उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर मिलावट वाली चीज है, यहाँ पर करप्शन हो रही है, तो वहां पे उनकी जो है डील हो जाती है, तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। बिल्कुल जी, टोटल जो कसूर है वो इदारों का है, अवाम का कुछ भी नहीं है कि इस वक्त लोग जो हैं वो गैर खालिस चीज़ें इस्तेमाल करके उनकी सेहतें
तबाह हो चुकी हैं कि जैसे ये प्राइस कंट्रोल से हट के आप हॉस्पिटल की तरफ हम चले जाते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर अस्पतालें बनी हुई हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन वहाँ पे कोई मैकेनिज्म न होने की वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो मसीहा के बजाय उनको भी कसाब का नाम दिया गया है। तो मतलब वहाँ पे जो अंदर डॉक्टर बैठा हुआ है वो जो अद्वियात लिख कर देता है बाहर स्टोर से 2 नंबर दवाइयाँ जो है खाने पीने की जो चीज़ें वो भी 2 नंबर में, मतलब इंसानी जाने बचाने वाली अद्वियात जो है वो भी 2 नंबर मिल रही है। फिर हम कैसे अपने इदारों के ऊपर भरोसा करें? हमें तो शहर के अंदर कोई जहर भी खिला दे तो मेरे ख्याल में पूछने वाला कोई भी नहीं है। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर हुआ, क्या इदारे हुए, तो ये सब दी स्टेट न्यूज मंसरा उसकी एक मजीद आप पावर, ये सब दी स्टेट न्यूज मंसरा उसकी एक मजीद आप पावर प्लस मैं ये कहूँगा कि आपके आने से काफ़ी चीज़ें जो हैं उनके अंदर हमारे प्रॉपर तरीके से हम काम कर सकेंगे एज लीगल एडवाइजर, और साथ साथ जो बाजार का विजिट है जो और बात की सर मैं आपको साथ ऐड करूँ, आपकी बात कट भी गई है कि ये जिस तरह आपने अद्वियात की बात की है, अभी अगर आप ये चले जाएं जी हॉस्पिटल में, डॉक्टर तो बैठे हुए हैं लेकिन डॉक्टर आपको अद्वियात जब लिख कर देंगे वो आपको हॉस्पिटल में से नहीं मिलेगी, आपको तो वहां पर जो है एक 10 रुपए की गोली आपको फ्री में नहीं मिलती, वो लिख कर देंगे जाएंगी बैठ से ले आए। ये चीज जो है ना तो वहाँ पे जो बात हुई है कि जो मतलब ओवरऑल मैकेनिज्म नहीं है, तब नहीं है कि मिसाल के तौर पे जो ओपीडी है, ओपीडी के अंदर जो एक शोबे का डॉक्टर बैठा हुआ है, मिसाल के तौर पे जी हार्ट स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है, तो एक हार्ट स्पेशलिस्ट जो है वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ओपीडी टाइम में मतलब 3 घंटे जो बनते हैं उसके तकरीबन उसने वक्फा टी ब्रेक भी करनी है, तो मतलब वो 10-20 मरीजों को अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। लेकिन जब वहाँ पे 100-200 मरीज बाहर बैठे हुए हैं तो डॉक्टर भी उस पर वो तवज्जो नहीं दे सकता। सिर्फ अदारे जो हैं ये 2 नंबर जो अद्वियात हैं अगर इनको ख़त्म कर दें कि ये दवाइयाँ जो हैं हमें फायदा के बजाय नुकसान ज्यादा दे रही है। मैं उस चीज पे आपके साथ अभी इत्तेफाक इसलिए नहीं कर रही ना, 2 नंबर दवाइयों की बात ठीक है, 100 मरीज जब वो डॉक्टर जो है हर मरीज को एक ही बात कहेगा शाम को क्लिनिक पे आ जाए, वहां पे आप मुझे ये बताएं कि आपकी सस्ती जो सेहत है वो कहाँ से मिलेगी? जब उसने क्लिनिक पे आना है तो आपको उस जगह पर उस कुर्सी पर बैठना या आपको मसीहा कहना जायज है कि नहीं है? पहले तो मैं वही कहती हूँ, पहले इंफरादी तौर पर अगर हम अपने आप को सीधा करेंगे तो तब इज्तिमाई तौर पर हम आएंगे। बहुत शुक्रिया जी मैडम समेरा नवाज साहब, एंकर पर्सन स्टेट न्यूज मंसरा, आपने बहुत सारे मसाइल की निशानदेही की है और हमारे जो चैनल या मीडिया का ओवरऑल जो मकसद है वो यही होता है कि वो दरपेश जो मसाइल हैं लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती और दीगर जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करे और अदारों का काम है कि उन इश्यूज का तदराक करे, मतलब उस पर अमल दरामद। अगर कहीं ऐसा हुआ कि हमारी निशानदेही पे अमल दरामद ना हुआ तो इंशाल्लाह फिर हम अमल दरामद ना करने वालों से भी हम बात करेंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं।